हेलो। आज हमें फंक्शनल ग्रुपों के बारे में जानना है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, उनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ मैं बताना चाहूँगा आपको। तो सबसे पहले मुझे बताना है कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप a group which determines a group which determines the properties of a given compound ठीक। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गिवन कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा कि हमने अल्कीन पढ़े, हमने अल्कीनों के बारे में जाना, हमने अल्काइनों के बारे में जाना। तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आता है। उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत पिक्यूलर हो जाता है एज कंपेयर टू अल्कीन। अब जब हमारे पास अल्काइन है तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स है। ये पिक्यूलर बनाते हैं एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड यानी अल्कीन्स, एज कंपेयर टू अल्कीन्स यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। अब पहला हम फंक्शनल ग्रुप लेंगे अल्काइल हैलाइड्स। अब पहला फंक्शनल ग्रुप मैं लूंगा अल्काइल हैलाइड्स। इनका एक और नाम है हैलो अल्कीन्स। पहला ग्रुप, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। अल्काइल हैलाइड्स क्या है? ये वो कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain X as a functional group, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें X है, फंक्शनल ग्रुप, X as a functional ग्रुप। या ये भी कह सकते हैं और a group which is attached to carbon atom, ठीक है ना। ये वो ग्रुप है जो किसके साथ अटैच होता है, मतलब ग्रुप मींस इसमें X आता है। X क्या है? X है बेटा हैलोजेंस, X है फ्लोरीन, X है क्लोरीन, X है ब्रोमीन, X है आयोडीन। ये हैलोजन फैमिली है, 7th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से ये बिलोंग करते हैं। इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ताकि ये जो अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके। तो इसका मतलब है अगर हम फ्लोरीन की ओर आएंगे तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 7। क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ब्रोमीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। आयोडीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ठीक है ना। तो ये 7th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं, तो इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ताकि ये अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके। तो यहां पे मैंने कहा ये कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली हम देखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, यानी अगर हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन की फॉर्मूला है RH। ठीक है ना बेटा।
R means alkyl, alkyl means methyl, ethyl, propyl, N-butyl, isobutyl, ठीक है ना, N-pentyl, isopentyl, etc. तो R का मतलब R हमें पता है रेडिकल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 7. इट इज डेफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट इज डेफिशिएंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अगर मैं बेटा यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं H निकालूंगा और यहां पे मैं X इंट्रोड्यूस करूंगा, तो R क्या? X मीन्स हैलोजेंस यानी हैलाइड्स. अब इसमें इसकी फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. जब मैंने हाइड्रोजन यहां से निकाला तो ये क्या आ गया? CnH2n+1 और उसकी जगह पे क्या आ गया? X. ठीक है ना, तो ये इनकी फॉर्मूला है. ठीक है कि नहीं है? तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा अल्काइल हैलाइड्स किनको कहते हैं, तो आप सीधे कहना कि जहां पे हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच हो हैलाइड ग्रुप. हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये किस फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं? 7th ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिनमें वैलेंस शेल में जो लास्ट शेल इनका है, जैसे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 9 है, तो इसमें 2 7 आता है, तो 7 इसमें भी है. इसी तरह सोआन, क्लोरीन में 17 है, इसी तरह इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन. तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये अपना बॉन्ड बना सकते और अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके. ठीक है ना बेटा, ये उतारिए. तो इसका मतलब ये जो है अल्कीन्स, अल्कीनों से हमने क्या किया? H को निकाला. वहां पे क्या हमने, तो ये डेरिवेटिव कहां से हमने इनको कहां से बनाया? हमने इनको अल्कीन से बनाया. अल्कीन से हमने H को निकाला, उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस किया X को, इसीलिए इनको कहते हैं हैलो अल्कीन्स भी, क्योंकि हैलोजेंस को हमने कहां से बनाया? हैलो अल्कीन को. जब अल्कीन से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, उस जगह पे, उस हाइड्रोजन की जगह पे हमने इंट्रोड्यूस किया किसको? हैलाइड ग्रुप को, हैलोजन ग्रुप को. ठीक है ना. देखिए अब ये जो हमने किया RH जो है, RH में से हमने H निकाला, इसकी फॉर्मूला CnH2n+2 है. तो यहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया X को, ये बन गया RX. ठीक है ना. तो अब X हमें पता है, X है फ्लोरीन, X है क्लोरीन, X है ब्रोमीन, X है आयोडीन. ठीक है ना. अब यहां पे हम देखेंगे, अब हमें पता है R के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. हाइड्रोजन यहां पे आ गया इस तरह. ठीक है ना. यहां पे हमें पता है कि हाइड्रोजन को, जब हाइड्रोजन को निकाला तो ये इस तरह निकल गया, यहां से हमने इसको निकाला. ठीक है ना. और यहां पे किसको इंट्रोड्यूस किया? हैलाइड को. इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7. ठीक है ना. तो इस तरह ये इसके साथ अटैच हो गया, ये यहां से आ गया, ये 2, ये 4, ये 5, 6, 7. तो इसके कितने बेटा आ गए? इसके बेटा आ गए 8 इसके आ गए. ठीक है ना. तो इसका मतलब इसमें कितने आ गए? 8 इसके आ गए. ठीक है ना. इसके कितने आ गए? इस R के 8 आ गए. R का मतलब क्या है बेटा? R का मतलब है अल्किल ग्रुप. R का मतलब क्या है? R का मतलब अल्किल ग्रुप है. R मीन्स ये हमें पता है, R का R मीन्स मीथल, R means ethyl, R means propyl, R means butyl, इसी तरह so on, pentyl. ठीक है ना बेटा. N-pentyl, N-butyl, N-hexyl, N-heptyl. ठीक है ना. तो अब यहां पे हमें पता है कि आपने पढ़ा है मीथेन. मीथेन में कितने बॉन्ड्स है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है. ठीक है ना. जब यहां से हम हाइड्रोजन को निकालते थे तो यहां पे क्या होता था? ये इस तरह बनता था, ये इस तरह बनता था, और यहां पे क्या रहता था? 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसमें कितने आते थे? 2 4 2 6 7. तो मीथल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन में 7 इलेक्ट्रॉन्स. इसको कितनों की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये जो अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके. इसी तरह अगर आपके पास ईथल था, ये आपका ईथल है C2, ये इथेन. इथेन से आप जब हाइड्रोजन निकालते हो तो यहां पे ये क्या बनेगा? ये CH3,
ये क्या आ गया बेटा CH2, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2 4 5 6 7। इसके कार्बन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्ट में हम दिखाएंगे C2H5 है ना, इसमें 7 है। तो इसको भी क्या जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये जो अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके। इसी तरह अगर आपका ये यहाँ पे तो ये C2H5 का अब C3H7 है, वहां पे प्रोपल है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। या N-ब्यूटल है C4H9, ठीक है ना, वहां पे वो भी क्या करेगा C4H9, वहां पर उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके, ठीक है ना। अब यहां पे हमने क्या किया, अब यहां पे फॉर एग्जांपल हमने CH3 लिया और यहां पे हमने फॉर एग्जांपल फ्लोरीन दिया, इसका नाम आएगा मिथाइल। CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, मिथल फ्लोराइड। अब क्यों, हमें पता है फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम फ्लोराइड है, या इस तरह। तो हम हमेशा क्या लेते हैं, सोडियम पहले कैटायन, फिर क्या लेते हैं एनायन, इसको क्या कहते हैं क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं नेगेटिव को, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, इसने गेन किया है, तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, Ki नेगेटिव। नेगेटिव वाले को हम क्या लगाते हैं आइड, तो आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, तो इसका नाम क्या आएगा मिथाइल फ्लोराइड। अगर अब इस तरह होगा CH3, यहां पे हम क्या लाएंगे क्लोरीन को, हमें पता है क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 4 5 6 7, और इसके पास कितने हैं 1, तो इसका इस तरह 8 आ गया, इसका भी 8 आ गया, ये क्या बन गया CH3Cl। इसको हम क्या कहेंगे मिथल क्लोराइड, इसको हम क्या कहेंगे मिथल क्लोराइड, ठीक है कि नहीं है, इसको कहेंगे मिथल क्लोराइड, ठीक। अब इसी तरह अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल मिथल, यहां पे आयोडीन लगाएंगे, मतलब हाइड्रोजन निकाला मीथेन से, वहां से इंट्रोड्यूस किया आयोडीन को, तो इसका नाम क्या आएगा मिथल आयोडाइड, इसको क्या कहेंगे मिथल आयोडाइड, ठीक है ना बात। अगर इसी तरह CH3 है, वहां पे हम क्या हाइड्रोजन मीथेन से निकालेंगे, उसकी जगह पे अब कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका नाम क्या आएगा, इसको कहेंगे मिथल ब्रोमाइड, इसको क्या कहेंगे मिथल ब्रोमाइड, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये तो है कॉमन नेम, इनको हम कहते हैं यूजुअली ट्राइबल नेम्स, कॉमन नेम है ये, कॉमन नेम मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड। हाँ, मगर इनको हमने कहां से बनाया, जब हमने मीथेन लिया, मीथेन को जब हम ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो वहां से क्या बनेगा, वहां से बनेगा CH3Cl और HCl, ठीक है ना। अगर इस तरह बनाएंगे, अगर मैं यहां पे लूंगा इस तरह H और H, ठीक है ना, यहां पे ये इसका है, ठीक है ना, और यहां पे मैं फॉर एग्जांपल लाऊंगा क्लोरीन, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, 2 4 5 6 7, ठीक है ना। अगर यहां से इसमें काटेंगे, इसको होमोलिटिक फिशन भी कहते हैं, अभी आपको वो समझ नहीं आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये आएगा 2 4 5 6 7, ठीक है ना। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, ये जो दूसरा क्लोरीन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसके साथ। तो इसको क्या, कहां से हमने इसको बनाया, हमने मीथेन को लिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल को लिया, वहां से HCl बाहर निकल गया, ठीक है ना, HCl बाहर निकल गया, उसकी जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे एक और क्लोरीन आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनका IUPAC नेम, IUPAC मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका नाम आएगा फ्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या आएगा फ्लोरोमीथेन, हमने मीथेन से डेरिवेटिव किया, इसका नाम क्या आएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन। अब इसका नाम क्या आएगा आयोडोमीथेन, इसका नाम क्या आएगा आयोडोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है, क्योंकि आयोडीन को लिया मीथेन से मिलाया। इसी तरह इसका नाम क्या आएगा ब्रोमोमीथेन, इसको क्या कहेंगे ब्रोमोमीथेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि अल्काइल हैलाइड्स किनको कहते हैं, आप कहना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पे हैलाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, क्योंकि मीथेन में कोई हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे कोई और ग्रुप आ गया, तो उसकी वजह से उसमें फंक्शनलिटी
चेंज आएगी, उसमें कुछ अलग टाइप की जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, जब क्लोरीन आ गया तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जब फ्लोरीन आएगा तो उस हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी आएगी, ब्रोमीन आएगा तो उस हिसाब से, इसी तरह अगर आयोडीन आ गया तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएगी। बात समझ में आ रही? ठीक। देखिए अब इसके बाद अगर मैं यहां पे लूंगा फॉर एग्जांपल CH3CH2, इथेन से मैंने हाइड्रोजन निकाला, वहां पे क्लोरीन लगाया, इथेन से मैंने हाइड्रोजन निकाला, वहां पे ब्रोमीन लगाया, इथेन से मैंने हाइड्रोजन निकाला, वहां पे आयोडीन लगाया, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इथिल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इथिल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इथिल ब्रोमाइड। इथिल ब्रोमाइड। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इथिल आयोडाइड। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इथिल आयोडाइड, ठीक है ना। ठीक, मगर ये इसको कहां से बनाया? जब क्लोरीन को किसके साथ मिलाया? इथेन के साथ। इसका ये कॉमन नेम है सी नेम, मगर इसका IUPAC नेम क्या है? जो जिसकी फर्स्ट ये है, ज्यादातर हम IUPAC ही नाम देते हैं हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन, ठीक है ना। इसका नाम क्या आएगा? IUPAC ये ब्रोमोईथेन, ठीक है ना। इसका ब्रोमोईथेन आएगा, ये IUPAC है इसका। और इसका नाम क्या आएगा? इसको कहेंगे आयोडो ईथेन, ठीक है ना, आयोडो ईथेन। इसका नाम क्या आएगा? अब जो अगर फॉर एग्जांपल ये दिखाऊंगा मैं CH3 CH2 Br, इसका नाम क्या आएगा? IUPAC। इसका नाम आएगा ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या आएगा? ब्रोमोप्रोपेन। इसका क्या आएगा? IUPAC नेम, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड इसका क्या नाम आएगा? इसका प्रोपाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम आएगा, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3 CH2 ब्यूटीन से एक हाइड्रोजन निकाला, वहां पे हमने क्लोरीन लगाया, ठीक है ना। मगर अब मैंने हमेशा आपको कहा है कि 4 से हम N स्टार्ट करते हैं, N में मतलब दिखती है चेन, एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है ना। तो वहां पे ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको IUPAC वाले कहते हैं कि उसको नंबर करो। इसको नंबर नहीं करना है क्योंकि ये क्लोरीन है। नंबर किसको करना है? कार्बन को। 1 2 3 4। पहले इसका कॉमन नेम क्या आएगा? N ब्यूटल, क्योंकि C4H10 है, उसमें से 3 5 6 7 8 9 C4H9 को N ब्यूटल कहेंगे, N ब्यूटल क्लोराइड, N ब्यूटल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या आएगा? IUPAC आएगा एक पे क्या है? क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है ना बेटा। अगर इसी को इस तरह लेंगे CH Cl CH2 CH3, ठीक है ना। अब यहां पे इसका नाम क्या आएगा? ये आइसो है। मैंने उस दिन कहा है कि 2 डिग्री के साथ अगर कोई भी साइड ग्रुप अटैच होगा उसको आइसो कहते हैं, ठीक है ना। 1 2 इसको क्या कहेंगे फिर? आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। मगर इसका नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से दूर पड़ेगा 3 4, नजदीक IUPAC वाले कह रहे हैं 1 2 3 4। नाम क्या आएगा फिर? 2 क्लोरो, 2 पे क्या है? क्लोरो। नाम क्या आएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 2 3 4। ये इसका क्या है? IUPAC नेम, ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर यहां पे हम एक और लेंगे CH3 CH2 I, या इस तरह कोई देगा आपको CH2 9 टाइम्स, यहां पे Br लगाएगा, बोलेगा ये क्या है? अब सीधा नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या कहेंगे? 1। अगर IUPAC नाम देना है तो हमें क्या करना है? 1 पे क्या है? आयोडो, 1 आयोडो। ये क्या है? हेक्सेन, ठीक है ना। अगर इसका कॉमन नेम देना है तो क्या आएगा? N हेक्सल आयोडाइड। इसको क्या कहेंगे? N हेक्सल आयोडाइड। अब ये 9 है और ये 10 है, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 10 है तो क्या कहेंगे नाम? 1 ब्रोमोडिकेन, 1 ब्रोमोडिकेन, या ये IUPAC नाम इसका है। और इसका कॉमन नेम क्या आएगा? कॉमन नेम आएगा N डेकाइल ब्रोमाइड, N डेकाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम आएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना? ये आया समझ कि नहीं आया? तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप, यूजुअली उनमें जो
चेन होती है वो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, वो अल्केन भी हो सकती है। हम फिलहाल ये यहाँ पे ये जो कार्बन होता है ये किस हाइब्रिडाइजेशन में होता है, ये भी sp3 में, ये भी sp3 में। अगर मीथिल क्लोराइड हमने देखा या तो ये भी किस हाइब्रिडाइजेशन में, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अब इस तरह अगर होगा हमारे सामने इस तरह CH3 CH2 19 टाइम्स और यहां पे आयोडीन होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसको कहेंगे N इकोसाइल, क्योंकि ये इकोसीन है 20 को, इसमें एक हाइड्रोजन, N इकोसाइल आयोडाइड। ये इसका क्या आएगा? ये इसका कॉमन नेम आएगा। इसका IUPAC नंबर वही पहला कार्बन, तो क्या कहेंगे? 1 आयोडो इकोसेन, 1 आयोडो इकोसेन। ठीक है ना बेटा, 1 आयोडो इकोसेन। ठीक कि नहीं? अब ये भी है यहां पे। अब इस तरह होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, आपको कोई कहेगा ये है फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, तो नंबरिंग 1 2 3 4, नाम क्या आएगा? 1 फ्लोरोब्यूटेन, 1 फ्लोरो। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में, अगर हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन BLN में अगर हमें दिखाना है तो इस तरह। अगर इस तरह होगा बेटा, तो फॉर एग्जांपल यहां पे क्लोरीन है, तो नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो क्या नाम आएगा इसका? 1 क्लोरोहेक्सेन। क्या आएगा? 1 क्लोरोहेक्सेन। अगर यही होगा इस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे क्लोरीन है, तो हमें देखना है कहां से नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको क्या कहेंगे? 4 क्लोरोहेप्टेन, 4 क्लोरोहेप्टेन। ठीक है ना बेटा। अगर इस तरह होगा कहीं पे, फॉर एग्जांपल ये है, यहां पे क्लोरीन है, ठीक है ना, हो सकता है यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी बहुत सारे क्लोरीन है, तो क्या करेंगे इसमें? नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से नजदीक पड़ेगा। एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, तो यहां पर भी 3 पे, यहां पे 5, 3 पे, 4 पे। हाँ, अगर इस तरह करेंगे, ये क्या आएगा? 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे। ठीक है ना, ये 3 पे 4 पे एक ही बात है, तो क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, टेट्राक्लोरो, यानी 4 बार टेट्राक्लोरो। हाँ, टेट्राक्लोरो। इसमें क्या कहते हैं इस हाइड्रोकार्बन चेन को? ऑक्टेन, क्योंकि ये अल्केन है। सारे जो कार्बन एटम्स है sp3 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 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना, ये सही है ना, जा रहे हैं। अब इस तरह आगे चलकर हमें और भी कुछ देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, वो अब बात की बात है, उसमें हमें देखना है, वो हम पढ़ेंगे लोवेस्ट नंबर रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। इतने बहुत सारे ग्रुप्स भी होंगे, यहाँ पे OHO ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे CHO ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कोई और ग्रुप हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है, फिर कहेंगे नेम दे दो। इस वक्त तो हमें नहीं आएंगे, ना हमें पता है, अभी इन कंपाउंडों के बारे में नहीं पढ़ा है, ना हमें अभी पता है कि प्रायोरिटी किसको देनी है। अल्फाबेटिकली पहले B आएगा, C पहले तो B ही आएगा, उस हिसाब से इनको नेम्स देने हैं, ये तो आएगा आपको। अब इस तरह आएगा कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है ना, यहाँ पे मिथिल है, 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 ठीक है ना, तो कोई कहेगा इसका नाम दीजिए, पता है यहाँ पे अगर हम करें। हाँ, अब इसमें भी गड़बड़ है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी वो लॉन्गेस्ट चेन रूल होगा। अगर यहाँ पे हम नंबर करेंगे, कहेंगे 1 क्लोरो, फिर कहेंगे 1 मिथाइल, वो भी गलत है, क्योंकि इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा, चेन बड़ी आएगी, ठीक है ना, वो भी हमें लॉन्गेस्ट चेन रूल में पढ़ना है, क्योंकि फिर यहां से हमें नंबरिंग करनी है ताकि चेन जो बड़ी आ जाए। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है? अब देखिए इसके बाद ये तो आ गया ये। हाँ, अब तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा अल्काइल हलाइड्स क्या है, ये जिनमें X ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब अल्काइल हलाइड में भी, अब ये भी याद रखो कि अगर अल्केनों में अल्काइल हलाइड्स होंगे, उनका नाम क्या आएगा? हैलो अल्केन्स। उनको क्या कहेंगे? हैलो अल्केन्स, यानी अल्केन ये हो गए RH, ठीक है ना। यहां से हमने क्या निकाला? H निकाला, उसकी जगह पे X लगाया, वो RX आ गया। इसकी फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, फिर क्या आएगी फॉर्मूला? CnH2n+1X, ठीक है ना बेटा। मगर अगर अब होंगे कौन से? ये तो अगर अल्कीन्स होंगे, अब कौन से होंगे बेटा?
अल्कीन्स, अगर अल्कीनों की बात आएगी तो उसमें हम क्या कहेंगे, उनको फिर कहेंगे हैलो अल्कीन्स। क्या कहेंगे? हैलो अल्कीन्स, क्योंकि हमने किन से बनाया? हैलो अल्कीन्स। हैलो अल्कीनों की फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n। ये अल्कीनों की फॉर्मूला क्या है? CnH2n। तो अगर इनमें भी हम हाइड्रोजन निकालेंगे, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? X। तो फॉर्मूला क्या आएगी उनकी? Cn चेक करेंगे, CnH2n -1 X। ठीक है ना? तो ये किन की फॉर्मूला है? ये है हैलो अल्कीनों की फॉर्मूला। ये किन की है? एक एग्जांपल चेक करेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल हमें पता है इथीन से स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंबर, तो वो आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? अब मैंने ये भी कहा है कि अगर ईथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे उसको क्या कहते हैं? इथेनाइल। उसको क्या कहते हैं? इथीन से ई काटेंगे तो क्या लगेगा? इथेनाइल। या इसका एक और नाम क्या है? विनाइल। क्या है? विनाइल। अगर यहां पे हम क्लोरीन लगाएंगे, ठीक है ना, इसकी जगह पे पहले चेक करेंगे फॉर्मूला क्या आएगी? एन क्या है? 2 है, तो क्या आएगा? C2H। फॉर्मूला क्या है? CnH2n -1। वो क्या आएगा? C2H2 इंटू 2 -1। वो क्या आएगा? C2H3। C2H3 देखेंगे, C2H आ गए 3। ठीक है ना बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब ये भी इसी तरह प्रोपीनाइल से, ये मैं बताऊंगा जब हम आगे चलकर क्या पढ़ेंगे, जब पूरी तरह डिटेल में पढ़ना है हैलो अल्कीन्स, उनकी लैब प्रिपरेशंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस, ठीक है ना, उनका SN1 SN2 मैकेनिज्म, वो सारा कुछ उसी में मैं बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा मैंने बताया। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी अगर नेम देना है 1 2 पे, 1 क्लोरो इथीन। ठीक है ना? सीधा 1 क्लोरो इथीन। ठीक है ना? इसमें क्या है? ये IUPAC से आएगा 1 क्लोरो इथीन। इसका एक और नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? एक कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड। ठीक है ना बेटा? अब इसके बाद अगर अल्काइंस होंगे, अल्काइनों में भी अगर हम क्या बनाएंगे, इनमें भी H निकालेंगे, उसकी जगह पे अगर X डालेंगे तो वो क्या बनेगा? वो फिर बनेगा अल्काइनाइल, अल्काइनाइल हैलाइड्स बनेंगे ना, अल्काइनाइल हैलाइड्स, या उनको कहेंगे हैलो अल्काइंस। इनको क्या कहेंगे? हैलो अल्काइंस। या इसी तरह इनको क्या कहेंगे? हैलो, एक और नाम अल्कीनाइल हैलाइड्स। इनको क्या कहेंगे? अल्कीनाइल हैलाइड्स। ठीक है ना बेटा? अल्की, इनको क्या कहेंगे? अल्काइनाइल हैलाइड्स। इनकी फॉर्मूला क्या है? CnH2n -2। ठीक है ना? ऑलरेडी है। अब इसमें जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? CnH2n -2 -1, उसकी जगह पे X आएगा, CnH2n -3X। एग्जाम्पल इसमें भी C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है ना? H और H, यहां से H निकालेंगे, उसकी जगह पे X लगाएंगे, ये क्या आएगा? HCH। ये X, यहाँ पे एक X है, ये हाइड्रोजन हमने निकाला। ठीक है ना? ये क्या बन गया? यहाँ पे इथाइनाइल हैलाइड। ये क्या बन गया? इथाइनाइल हैलाइड। ये बन गया इथाइनाइल हैलाइड। फॉर्मूला चेक करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है C2H2 इंटू 2 -3X। वो क्या आएगा? C2H1 यानी X, C2HX, C2, हाँ C2, यहाँ पे C2 और H और X। ठीक है ना? तो ये तो था किसके बारे में? ये तो हमने कहा पहले हैलो अल्कीन्स क्या है, थोड़ा बहुत आपने जाना कि हैलो अल्कीन्स क्या है और हैलो अल्काइंस क्या है, उनकी फॉर्मूला क्या बनेगी, ये भी मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? अब देखेंगे, अब थोड़ा बहुत और कुछ इसमें जानेंगे। हालांकि अभी वो जो आगे मैं बताऊंगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स किनको कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स किनको कहेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स किनको कहते हैं, वो हम फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे हैलो अल्कीन्स को, अल्काइल हैलाइड्स को। थोड़ा बहुत मैं यहां पे एडअप करना चाहूंगा, या आप उतारिए। हाँ देखिए, अब इसमें थोड़ा बहुत एक चीज हम जानेंगे। हैलो अल्कीन्स जो है, हैलो अल्कीन्स जो है, जिनको हम कॉमन नेम यूजुअली क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड्स। जिनको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड्स। अब हम इनको भी क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स on the basis of on the basis of on the basis of number of on the basis of number of halide groups attached to halide groups attached to hydrocarbon chain
चेन, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, अनसैचुरेटेड जो हमने दो देखे वो अनसैचुरेटेड मतलब हेलो अल्कीन्स और हेलो अल्काइंस थे। अब ये डिवाइड हुए हैं, इनको भी क्लासिफाई करेंगे। एक को कहते हैं डाई हेलो अल्कीन्स, डाई हेलो अल्कीन्स, इसी तरह ट्राई हेलो अल्कीन्स, ट्राई हेलो अल्कीन्स, इसी तरह थोड़ा बहुत ही बताएंगे टेट्रा हेलो अल्कीन्स, टेट्रा हेलो अल्कीन्स। अगर अल्कीन वाले होंगे तो टेट्रा अल्कीन्स, अल्कीन, अगर अल्काइंस होंगे तो इस तरह। इसी तरह पॉली हेलो अल्कीन्स, पॉली मीन्स बहुत, हेलो मीन्स हेलोजेंस, अल्केन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन मीन्स प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। अब डाई जो है, डाई का मतलब जिसमें क्या होंगे बेटा, दो हैलाइड्स, तो ये आ गया आपका डाई, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ही मैं बताऊंगा। अगर इस तरह आएगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कौन सा, इसको ट्राई हेलो अल्केन कहेंगे, ठीक है ना। अगर ये वाला आएगा इस तरह, अब उसी में फिर स्टेबिलिटी कंसेप्ट, कौन स्टेबल है, कौन रिएक्टिव है, ये सारा कुछ फिर डिटेल में पढ़ना है, एक्स 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 और एक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया टेट्रा हेलो, क्योंकि इसमें चार आ गए। अब जो ये पॉली हेलो अल्केन है, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, बहुत सारे। मान के चलिए ये है एक्स, ये एक्स है, ये एक्स है, सपोज ये एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो चेन है ये बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे हेलो, ये है हेलो मतलब अल्काइल, ये जो है हेलोजेंस है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये सारे हमें ये भी डिटेल में पढ़ने हैं। मगर थोड़ा इसमें मैं इस पे, ये जो आपका है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इथेन है, इथेन है, इथेन से अगर हम क्या करेंगे बेटा, इसमें अगर हम दो हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से दो निकालेंगे और यहां पे क्या लगाएंगे, एक्स, यहां पे क्या लगाएंगे, एक्स, यानी दो हाइड्रोजनों को मैंने रिमूव किया। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वी हैव टू इंट्रोड्यूस टू हैलाइड ग्रुप्स इन इट, ठीक है ना। जब ये बनाया तो इनकी फॉर्मूला क्या है, पहले इसकी फॉर्मूला CnH2n+2 है अल्केनों की, ठीक है ना बेटा। जब हमने दो हाइड्रोजन निकाले तो क्या आएगा, CnH2n, और कितने हैलाइड हमने लगाए, x, ये X2 आएगा। चेक करेंगे वो C2H4, C3H4 ये आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसी तरह क्या करेंगे, इसी हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को एक यहां से निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। इसको भी क्या कहेंगे, डाई हेलो अल्केन्स, इसको क्या कहेंगे, डाई हेलो अल्केन्स। मगर फर्क क्या है, फर्क यहाँ पे एक ही कार्बन के साथ दो हैलाइड ग्रुप्स अटैच है, यहाँ पे दो एडजेसेंट कार्बन एटमों के साथ हैलाइड्स अटैच्ड है। फॉर्मूला यही है CnH2nX2, क्योंकि हमने दो हैलाइड ग्रुप्स ये किए। इसको हम कहते हैं, जब एक ही के साथ अटैच होता है, इसको कहते हैं जिम डाइहैलाइड। जिम मींस अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन के साथ दो हैलाइड ग्रुप्स अटैच होना, इसको हम जिम कहते हैं। और इसको कहते हैं विसाइनल डाइहैलाइड्स। विसाइनल डाइहैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जहां पे दो हैलाइड एटम्स अटैच होते हैं दो एडजेसेंट कार्बन एटमों के साथ, इनको कहते हैं विसाइनल डाइहैलाइड्स। ये भी फिर उसमें एग्जांपल देंगे, क्लोरीन, क्लोरीन, इसको कहेंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसको कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसमें सबसे स्टेबल होता है ये, क्योंकि इसमें थोड़े ग्रुप्स दूर है, इसमें ग्रुप्स नजदीक है, इसमें रिपल्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए जिम डाइहैलाइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव होते हैं, और विसाइनल डाइहैलाइड्स थोड़ा अनरिएक्टिव होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। इसी तरह अगर यहां पर ट्राई, इसको फिर डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां तक तो आपको मेरे ख्याल से समझ आया होगा। हमने कहा कि अल्काइल हैलाइड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम, द एटम व्हिच इज इन किस स्टेट में है, sp3 हाइब्रिड स्टेट में। फिर हमने कहा कि अल्काइल हैलाइड्स किससे बिलोंग करते हैं, 7th ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। उनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। यहां से हमारा जो अल्किल ग्रुप है उसमें वो डिनोट करते हैं R से, उसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। जब हैलाइड ग्रुप आता है तो उसको एक चाहिए, उसको कार्बन देता है, वो अपना 8 कंप्लीट करता है, और हैलाइड से एक लेता है तो शेयरिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बनता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आता है।
फिर उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा कि फिर नेम हमने दी है, मतलब मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एन पेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल, इसी तरह एन हेप्टाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, सो ऑन। फिर मैंने ये भी कहा उसमें कि जो आपके क्या कहते हैं इसको हम, ये जो एन हेप्टाइल क्लोराइड है, एन इकोसाइल हैलाइड्स है, ठीक है ना। फिर हम इनका आईयूपीएसी नाम देते हैं हैलो अल्कीन्स, क्योंकि अगर हम मीथेन को क्लोरीनेशन करेंगे वहां से HCl रिमूव होगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आएगा, तो नाम आएगा क्लोरोमीथेन, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, कहां से इनको बनाया, अल्केनों से बनाया, इसीलिए इनको ये कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर अल्कीन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे वहां पे क्लोरीन, तो उनको अल्कीनाइल हैलाइड्स कहेंगे, अगर अल्काइन से निकालेंगे तो उनको अल्काइनाइल क्लोराइड्स कहते हैं, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसी तरह ये भी मैंने कहा कि फिर उसके बाद ये जो हैलो अल्कीन्स है उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ दिस हैलाइड ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन चेन। उसमें हम डाइहैलो अल्कीन्स, ट्राइहैलो अल्कीन्स, टेट्राहैलो अल्कीन्स, पॉलीहैलो अल्कीन्स, ठीक है ना बेटा। इनकी फॉर्मूला भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इनकी फॉर्मूला यही है जो मैंने यहाँ पे बताया, CnH2n माइनस ये CnH2n जो है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, 2 हाइड्रोजन, उसकी जगह पे क्या आ गया, X2, ठीक है ना बेटा। अगर यहाँ पे एक और बढ़ाएंगे हाइड्रोजन तो क्या आएगा, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 है ऑलरेडी, 2 निकाले, अब यहाँ पे क्या आ गई फॉर्मूला CnH2n, अब एक और हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, एक और हैलाइड को। कितने हैलाइड हो गए टोटल, 3 हैलाइड्स, तो ये क्या आ गया, ट्राइहैलो अल्कीन। अगर इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, CnH2n माइनस, इसमें क्या करेंगे 2, ठीक है। इसमें ये जो है, हाँ, CnH2n माइनस 2, और वहां पे कितने आएंगे, X4। अगर चेक भी करेंगे, अगर एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल ये CH3 है, यहाँ पे ये क्या है, CH है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे इसमें क्या हमने किया, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो क्या आएगा, C6H2 × 6 12 -2, वो क्या आएगा, C6H12 -2, वो आएगा 10, उसकी जगह पे क्या आ गए, X4। ये क्या है, टेट्राहैलो, ये टेट्राहैलो अल्कीन। इसी तरह अगर पॉलीहैलो अल्कीन्स है, उसमें क्या निकालने हैं, बहुत सारे, उनकी फॉर्मूला आएगी फिर CnH2n माइनस X रखेंगे, Y रखेंगे, कितने हाइड्रोजन एटम्स लगाए, फिर यहाँ पे X होल रेज पावर n कितने आ गए वो भी, ठीक है ना बेटा। तो आज इतना ही। अब इंशाअल्लाह अगला हमारा लेक्चर होगा अल्कोहलों के बारे में। अब ये फिर आगे चलकर डिटेल में इनको पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो जिसके बारे में हमें अब इंट्रोडक्शन देनी है मुझे अगले लेक्चर में, वो है बेटा अल्कोहल्स। थैंक्स।